अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। आप लोग अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होंगे, अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे होंगे, माँ बाप बहन भाइयों के साथ ईद मना रहे होंगे और ईद की खुशियाँ इतनी निराली होंगी कि आपको इर्द गिर्द का कोई माहौल का अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन कहाँ कब कैसे ईद मना रहा होगा। आज हमारे साथ एक ऐसा गेस्ट मौजूद है जो आपको बताएगा कि उनकी ईदें ईदें नहीं रहीं, उनके लिए वही नॉर्मल डेज़ होते हैं जो कि हर शख्स के लिए होते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा जिसे हम कह लें उससे भी ज़्यादा एग्जाइटी में डिप्रेशन में गुजर जाने वाले दिन, जिनको लोग सोच कर परेशान होते हैं कि आखिरकार हमारी ज़िंदगी का बनेगा क्या। आपने ये चेहरा पहले भी हमारी स्क्रीन पर देखा, तुलसी बट। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं तुलसी बट। ईद के दिन है जहाँ हम लोग अपनी खुशियों में मसरूफ़ हैं, वहाँ ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं कि आखिरकार ये ईद के दिनों में भी इस तरह कैसे बैठी हुई हैं और ना तो इनका कोई चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है और ना कोई मेकअप नज़र आ रहा है और ना ही कोई अच्छे पहने हुए कपड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? लोग अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होंगे एंड आई एम विद माय डॉटर थैंक यू सो तैयबा मच। वांस माय डॉटर। और देखना तैयबा, आपको तो जो बयाने आएगा वो तो बग्गी में आएगा ही। सोने कपड़े पहने होंगे, उसने ऐसे राजकुमारों की तरह ऊपर कुल्ला भी रखा होगा, वो क्या होता इंशाल्लाह। है, शेरवानी पहनी होगी। उससे तो मैं देखूंगी, पूंडी करूंगी उसको, जवाई पाई होएगा। पर तैयबा अवान भी, जे तैयबा अवान शहजादियां वाला सिंडरैला वाला ड्रेस पा के उस बग्गी दे विच शहजादे दे नाल ना जावे तो दुनिया कायनात दा हर सुख भाग तैयबा अवान नू ना लगे तो पुत्तर तेरा हत्थ ते मेरा गिरेबान होएगा। तो इंशाल्लाह। बहुत नाइस माँ प्यो दी औलाद है। पहले ते आप थाडे माँ प्यो ਨੂੰ मेरा सलाम, अगर वो मेरी वीडियो देखते पे है। थाड़ा बच्चा बहुत ग्रेट, बहुत नाइस और बड़ा सेंसिटिव बच्चा है। वो इस तो जिदा खा के मुकरिए ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੈयबा ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੀ ਬੁਖਾਰ, ਤैयबा ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ मेरी मदद की थी। अल्लाह तेन अजर दे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखा करें। बड़े अरसे बाद नज़र आई, बड़े अरसे बाद मुलाकात नहीं, मैं आती हुई रहती हूँ। और जब आज आप मेरे पास आई तो मुझे आप में वो सब चीज़ें नज़र नहीं आई, जो जज्बा, जुनून, जो चीज़ें, जो मुस्कुराहट, जो खुशी आप में पहले होती थी। अपना अफसाना है शौके नाकाम, ना कोई शुरुआत ना कोई इख्तिताम, ऐसी हूँ। दिन होता है, रात होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। अक्सर आपके स्टेटस देखना तो यही देखना कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बुखार है, दवाई लेने जा तो रही अभी हैं मैं क्या या शॉपिंग नहीं करने के लिए तो नहीं जा रही, तो कितनी गर्मी, इतनी धूप में मांगने जाती हूँ। अभी भी मांगने जाती हैं? हाँ, मतलब अभी तक कुछ भी चेंज नहीं चेंज हुआ? नहीं। आपने फ़िज़ा अली का प्रोग्राम किया, आपने मुज़ाकरा शो किया, आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम नहीं किए, लोगों ने आपको बुलाया, 6 मिलियन 7 मिलियन उन्होंने व्यूज़ लिए आपसे। ये आप उनसे बेटा पूछे, मुझसे नहीं ना। मैं कोई बात करूँगी तो वो गंदी बन जाऊँगी। ये आप मीडिया पर्सन है, मीडिया पर्सन ही मीडिया पर्सन से पूछे। आप 2-4 एंकर्स हैं, वो क्या कर लेंगे? मुझे मतलब कि माफ़ी चाहती हूँ, ये आपका और आपके रब का मामला है ना, नेकी कर कुएं में डाल, जितलाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखने वालों को भी पता चले कि मीडिया लाइन में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, 2-4 कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह। हाँ, अल्लाह पाक उनको अजर दे, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे, ज़िंदगी दे। रही बात आपकी, आप तो बच्चे हो, आपका फ्यूचर आगे लाइफ है, मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ और दुआ है और रहेगी। ये जो फ़िज़ा साहिबा ने मुझे बुलाया, मेरे पैरों में रोना, पढ़ लो तुलसी आई है, हाँ मुज़ाकरात शो की बात हो रही है। तो उसके बाद इमरान अशरफ साहब से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। अभी मेरा मोबाइल बंद है, पैनल भी टूटा हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी। और इमरान साहब ने रिप्लाई भी नहीं किया। बुलाए ना मुझे, इतना मेरा फेम है, मेरे मिलियन 65-20 से पता नहीं कितने। मुझे तो उर्दू भी नहीं आती, तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो कितने कितने मिलियन व्यूज़ हैं। इमरान अशरफ साहब अपने शो में एज ए गेस्ट बुलाए ना। फ़िज़ा अली एक मिनिस्टर साहब के चैनल पे काम करती हैं, वो शायद ये नून लीग के हैं, मोहसिन नकवी साहब से मेरी ज़ाती तौर पे दरख्वास्त है कि इस टाइम आपकी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के माशाल्लाह एक वो हैं, ओहदे पे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़िंदगी दे। आपके चैनल पे बैठ के मैंने फ़रियाद की कि मेरा ये
हाँ, ये कैंसर ख़त्म करवाते हैं क्या? आपको ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ जी। तो क्या ये मर्दों और औरतों के अलावा ये आपका मेडिकल ख्वाजा कहता है, सरों में ख्वाजा सराओं में खुसरों में और मर्दों में भी ये बीमारी पाई जाती है, ये मत भूले। अब आप औरत है और कहूँ कि बुखार सिर्फ औरत को ही हो सकता है, मर्दों को या खुसरों को नहीं हो सकता। बीमारी है, ब्रेस्ट रसोली कैंसर है, तो यही कहा जाता है कि रसोली है, खातून को होता है। रसोली है, रसोली है। मसला ये है कि मैं अब जिस जगह पे ये ब्रेस्ट की रसोली निकलती है उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। अब उस जगह पे मर्दों के सीने पे रसोली निकल आया तो वो उसे आम रसोली समझ के इग्नोर ना करें, उसका फ़ौरन बायोप्सी करवाएं, उसका फ़ौरन टेस्ट करवाएं। हमारे ख्वाजा सराओं की बात है तो हमारे ख्वाजा सराओं में इसलिए ज़्यादातर चांसेस होते हैं औरत के बाद ब्रेस्ट कैंसर के, क्योंकि इनमें एक तो सिलिकॉन की तादाद पाई जाती है। जो सिलिकॉन नहीं करवाते, जिनका कुदरतन निज़ाम होता है, तो आपका मेडिकल ये एक्सेप्ट कर रहा है ये बात को कि यस, आपके मर्दों को और आपके मुआशरे में रहने वाले कुछ ख्वाजा सराओं को भी ये बीमारी लाहक ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यस, दैट्स पॉसिबल। ये बात से हैरान हो गई हूँ कि आप काफ़ी अरसे से इस बीमारी में मुब्तला हैं, आपने जगह मैं जगह डॉक्टर बन गई जाकर हूँ, बताया। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, 95% डॉक्टर हूँ। आपको एंजाइटी डायग्नोज हुई है, मैं व्यूअर्स बताना चाहती हूँ, इस बच्ची ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं तो पिछले 2 साल से एंजाइटी को फेस कर रही हूँ, विदाउट मेडिसिन स्ट्रगल कर रही हूँ। इस बच्ची ने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया। आप में से किसी को भी एंजाइटी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन के बगैर भी आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। कुछ वक्त पहले आपको एग्जाइटी थी, अभी भी है, तो फिर आप मेडिसिन नहीं यूज़ कर रही? नहीं, फिर आप कैसे रहे? मैंने मेडिसिन, एंजाइटी की तो मेडिसिन खानी ही नहीं है, मर जाना मैंने। एक मरतबा मेडिसिन आपके अंदर चली गई एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। 2% की एंजाइटी आपकी 100% पे चली जाएगी। ये आपकी बेवकूफ़ी, आपकी भी बेवकूफ़ी। आप एक मरतबा मेरे साथ डिस्कस तो करते। जिंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई एंजाइटी की हेडेक की वजह से मेरी पैनिक मेडिसिन यूज़ अटैक करनी पड़ी। हाँ, पैनिक अटैक पढ़ लो। आप बीमार हो, आपकी नज़र में आप बीमार हो। व्यूअर्स, ये जितने भी एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं मेरे साथ एग्री करेंगे। व्यूअर्स ने देखा कुछ टाइम से मेरी जो फेस स्क्रीन नज़र आ रही थी, उन्हें वो नज़र नहीं आ रही थी। मैंने फिर दोबारा अपने आप को तैयार किया। मैं तो बिल्कुल हट चुकी थी इन सब चीज़ों से, मेकअप ना करना और कोई अच्छा ड्रेस ना पहनना। तो आप कुछ इतनी तकलीफ से गुजर रहे हो और आपने मेरे साथ शेयर ही नहीं किया। एक मरतबा मैं बैठी हुई हूँ ना, मेरे साथ बात तो करते, मैं आपकी हेल्प करती। मैं खुद एक चलती फिरती डॉक्टर बन गई हुई हूँ। पैनिक अटैक आ रहा है, उसको हमने कैसे फेस करना है, उससे हटके हमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, हमें कौन सा सिम्टम आ रहा है। आप बताएं। एग्जाइटी का टॉपिक तो डिस्कस होने लगा, तो हमने सोचा कि आजकल की जनरेशन में एग्जाइटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, इनको अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पैनिक अटैक वगैरह। तो हम इनसे बात, क्या फील होता है जब हमें एग्जाइटी अटैक होते हैं या जब हमें लगता है कि हमारा जिस्म बेजान हो चुका है? अच्छा, जंजला आया तो क्या करेंगे आप? हम अक्सर तो घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जंजला रुक जाएगा? नहीं, लेकिन ये है कि हम कुछ उस लोग चीज़ भागते के हैं, दबने से कुछ बच लोग जाएंगे। भागते हैं, हाँ, भागते हैं। जंजला रुक जाता है। नहीं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, जंजला रुक जाता है। नहीं। तो ये एंजाइटी ही है। आप हॉस्पिटल में जाए, आप पढ़ लो, गिर गए, डॉक्टर मुझे पकड़ लो। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ी करते हैं, वो पैनिक अटैक में इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, हैवी डोज ले लेते हैं, तो उसका गलत असर आ जाता है, क्योंकि आपको कोई मसला ही नहीं है ना। तो क्यों होते हैं फिर ये पैनिक अटैक्स? ये आपका दिमागी बर्डन है, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, इसलिए आपको एंजाइटी को फेस करना पड़ रहा है। 2-4 इस तरह के सिम्टम है, पेशेंट कहता है मुझे मौत आ जाए लेकिन ये सिम्टम ना आए। ऑफलाइन, ऑफ बैलेंस, बेड पे लेटे हुए चक्कर आना, वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के शावर लेना, हाँ, अकेले सोना नहीं, सोते हुए डर जाना, घर में मेहमान आ गए तो मुझे अटैक आ जाए। कुछ लोगों को तो सांस रुक रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, दिल फाड़ लो तो मुझे अटैक आ गया। ये एंजाइटी आपके साथ खेलती है और कुछ लोगों को इसी बेवकूफ़ी की वजह से अटैक आ जाता है। मानोगे आप? अब आप कहीं बैठे हुए हो, मुझे अब मेडिसिन से फोबिया है, मैं मेडिसिन नहीं खा सकती कि गलत रिएक्ट ना कर जाए, हाई इतनी सी खा लूँ ना खाऊँ, नहीं ऐसे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग्स। आपका दिमाग आपको हाथ से डिप्रेशन और एंजाइटी में लेके जाते। आपके साथ हुए हादसे, एक हादसा आपकी पूरी लाइफ का
सफ़ा बदल देता है। डॉक्टर तो आपको गोलियां देते हैं, खा लोगे आप, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, नींद आ जाएगी। उसके बाद फिर खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। कब तक ये चलेगा? तो हमें सबसे पहले अपने कहते जी थेरेपी ना लो, पागल डर, हाँ मुझे थेरेपी लो, काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करो, अपने मसाइल डिस्कस करो, शेयर करो, अपने अंदर का बर्डन, अपने अंदर का वजन हल्का करो बातों के थ्रू। आपको दिमागी प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस में है, आप एंजाइटी को फेस कर रहे हैं। मैंने मुज़ाकरात शो में बैठ के, आपने मेरा वीडियो देखा था, तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि मुझे एंजाइटी है, आपको भेजा था मैंने, ऐसे ही है। तो मैंने एंजाइटी अनाउंस किया था 2 साल पहले। तो फिर आपने मेरे से एक मरतबा भी परमिशन नहीं लिया, पूछा नहीं, मसला डिस्कस किया, आपको सिम्टम आ रहे हैं, एंजाइटी आ रही है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ उसमें। मेडिसिन नहीं खानी, अगर आप खा रहे हो तो अभी आप खाओ। हमारी बीमारी हमारा मजाक बन के रह जाती है। क्योंकि पता क्यों होता कि आप ना तैयबावान फेमस हो जाएगी अपने महल्ले च, पुछ किवें, ਉਹ यारो फलाना दी कुड़ी नहीं, ਉਹਨੂੰ कुछ हुंदा। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आप कह रहे हो मुझे कुछ हो रहा है, आपको तो कुछ है ही नहीं। क्या हो रहा है? बुखार नहीं है, यरकान है नहीं है, कैंसर है नहीं है, अटैक आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? हो रहा है कुछ, ये चीज़। अच्छा, अगर हम अभी रिसेंटली आपकी बीमारी के बारे में बात करें, तो अभी तक आपने बहुत बहुत नामवर जगहों पे अपना रक्स किया, आप बहुत अच्छी डांसर भी रही। 1200 ड्रामे अभी भी पुराने मुजरे पड़े हुए हैं। आपके वालिद साहब बहुत बड़ी हस्ती थे, हाँ। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता आमीन, करे। आमीन। उनकी अहलिया जो कि आपकी वालदा हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, सर उनका फाड़ा सर गया, फाड़ा सर गया, फाड़ा गया। आप पर तशद्दुद किया हाँ गया, जी। आपका पंखा बेड उतार के बाहर रख दिया गया, हाँ। आप धूप में खड़ी, गर्मी में, कोई आसरा सहारा नहीं। इन सब चीज़ों को कैसे फेस कर रही हैं? कोई सहारा नहीं आपको मिला? कोई ऐसा सहारा मर्द देगा मिला कौन? हो जो अक्सर मिलते अल्लाह ना करे, हैं अल्लाह ना करे, बाजी कि नहीं, वो कहते हैं कि हम इसे बाजी सहारा नहीं, देते वो हैं। बाजी नहीं, बाजी नहीं, बाजी नहीं, माफ़ी चाहती हूँ। बाजी मीन्स मैं, मेरी एक ना वो तकिया कलाम है, बाजी आपी। हाँ, अब कुछ छोटा जड्डा एडी की भी बची मैंने आपी कहा। बाजी जान, जो आजकल आपके मर्द हजरात हैं ना, गुस्ताखी की मुआफ़ी। इशरा में 3 बच्चों का वकूआ हुआ, आप गए थे वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मैं किया। गई थी। अब वो खातून जेल में है, वो मर्द शायद आज़ाद है या वो भी जेल में है। वो जो 3 बच्चे गए, उनका कसूर क्या था? ये नौबत कैसे आई? अगर वो इतनी लाइफ में खुश थी, मर्द के साथ, अगर वो इतनी लाइफ में खुश थी, हाँ, पहली बात तो ये कि मैं एक मर्द के साथ खुश नहीं हूँ। व्यूअर्स, ये बड़ी पॉइंट की बात करने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भाई मेरा मर्द है, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी की, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, मुझे उससे नफरत, मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद भी नहीं है, मुझे उससे नफरत भी है, मैं उसके साथ खुश भी नहीं हूँ, शादी में भी आ गई हूँ। तो ऐसी कौन सी नौबत आई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब मुझे माँ बनना चाहिए, लड़की नहीं, बीवी नहीं, माँ। अगर एक माँ बनने के बाद आप अभी तक माँ नहीं बनी, तो लेकिन आप माँ की फीलिंग को कैसे समझ सकती हैं? क्योंकि हमारे अंदर ममता ज़्यादा होती है। अब तैयबा है, इसको मैंने बेटी कह दिया है तो क्या है, मैं कोई भी हरकत करने से पहले 500 बार सोचूंगी, सिर्फ बेटी कह देने पे कि नहीं उन तैयबा ने पता लगा कि नहीं नहीं नहीं, तैयबा को पता चला, नहीं तैयबा का क्या होगा, नहीं 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 तैयबा नहीं नहीं नहीं, बच्चे का सवाल है, नहीं बच्चा क्या सोचेगा, नहीं बच्चे की नजर। तो जिनकी हकीकत में औलाद है वो कुछ सोचते ही नहीं। एक मर्द के लिए दूसरा मर्द बदल रहे, ऐसा क्या हो रहा है आप लोगों की सोसाइटी में तैयबा वान साहिबा कि आपके माशरे की औरतें एक मर्द के होते हुए दूसरे मर्द की तलाश में निकल पड़ती हैं? क्या चाहिए भाई? आजकल की जनरेशन मेरा ख्याल ऐसी आ गई नहीं, हुई है। आप में क्या नुक्स है? आप एक मर्द हो तैयबा वान, मिसाल दे रही हूँ, आप एक मर्द हो, ओके, आपकी एक बीवी है, उसमें से आपके तो 2-4 बच्चे हैं, 3-4 लगा लो, ओके ठीक है।
आप कंप्लीट मर्द हो तो आपके 2 3 4 बच्चे हैं, तो फिर उसके बावजूद आपकी औरत का आगे रिलेशन बन रहा है, क्यों? ऐसा क्या नुकसान? कि यहाँ पे शायद मर्द गलत हो सकता है 50%, ऐसा क्या कि नुकसान? वो या घर खर्चा नहीं दे रहा, बीवी के अखराजात पूरे नहीं कर रहा, या बीवी की नीड पूरी नहीं कर रहा जो एक औरत को अपने शौहर से चाहिए होता है। ये सब चीज़ें ना होने की वजह से शायद औरत बाहर मुंह मारती है। ऐसा या फिर क्या ऐसा होता है चाहिए? कि औरत को टाइम चाहिए, टाइम इम्पोर्टेंस कितना? टाइम चाहिए। कितना? कितना? कब तक? माँ बन गई हो ना, तो माँ बनने के बाद माँ क्या बन औरत गई की हो, माँ बन फीलिंग्स गई खत्म हो हो। एक जाती है? वक्त आता है जब अब हुण मैं मेरी एक उम्र सी, मैं करके बाहर निकलती सी तो कहती हाय मेरी जान, हाँ, मतलब खच्चा मारनी आ। फिर एक उम्र आई, मैं स्टेज ते गई, लोगों ने मैडम मैडम कहना शुरू किया, मैंने उकाच रहना पिया, मैडम सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम, मैडम सलाम जी, वालेकुम जी, आपकी एंट्री आ गई जी, आप गाना कौन सा करना जी, वो फलाम वगैरह लगा दीजिए जी, नेक्स्ट ड्रामा करना जी। फिर एक वक्त है जी, आपको फंक्शन पे लेके जाना जी, ठीक है, कितने हो गए जी, ठीक है, ओके। फिर एक वक्त है कि मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपने अब्बू को देखना है, मतलब कुछ एक जर्नी कंप्लीट किया ना मैंने। फिर एक वक्त है जब मैंने चौक में दिन दिहाड़े धूप में, जून जुलाई की धूप में, एक कूलर, एक मैट्रेस, 2 3 गठलियां, माँ का फटासर और सड़क पे बैठी हूं। क्या मैं कहाँ जाऊं? यही तो मसला है। मैं माँ ना होते हुए भी माँ की तरह हूँ, माँ वाली फीलिंग समझती हूँ। कब तक लड़की बनी रहोगी? तो आपने अपनी उस वालदा का अभी भी वही साथ वो मेरी दिया? बेटी है, वो मेरी बेटी है। तो उन्होंने आपको अपनी औलाद ना समझा, घर से बाहर निकाल दिया, याद है वो कोई वक्त बात नहीं, आपको कोई जब बात आपके नहीं, बहन कोई भाइयों ने बात आपको नहीं, रद्द कोई किया? बात नहीं। इंटरव्यू चल रहा है तो तैयबा बाबा ने मेरे मुंह पे पानी फेंक दिया, कोई बात नहीं, अच्छा लगा, एक और फेंक दो। उसकी वो जाने उससे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से निभाते जाते। रोज़े महशर आपको आपकी अम्मी के नाम से उठाया जाएगा। अम्मी को छोड़ के कहाँ जाओगे? आपको अभी भी लगता है कि आप अपनी वालदा के साथ इतना कर रही हैं, बेटियों की तरह उन्हें संभाल रही हैं, मेरी बेटी अम्मी तरह के लेके हाथों जा में रही मैं जाऊंगी। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ, मेरे जनाजे पे मेरी अम्मी मेरा कंधा वो सर पकड़ के बैठी होगी। आप सब मीडिया वाले आएंगे, देखेंगे, दिखाना, अम्मी होंगी, मैं नहीं। अम्मी ही नहीं जाएंगी मेरे हाथों में, मैं अम्मी के हाथों में जाऊंगी। आप ये बात हर बार करती हैं। हाँ, क्योंकि मेरी हर मेरी बार। जिंदगी अम्मी जितनी है। लोग मुझे गंदा कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं ये बहुत फिल्म है, ये बहुत ड्रामा है, ये वो है, ये वो है। लोग तो आपके बारे में इतना कहते हैं कि जिस्म फरोशी अभी भी कर सकती हैं आप। नाउज़ुबिल्लाह, छोड़ दो बस, तग़फ़िरुल्लाह। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बात हो, कहीं भी इतना जय रहना। भाई मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं फर्मा बरदार हूँ। रब के बाद अगर मेरे लिए कोई वाजिब है, मेरी अम्मी। मैं सब कुछ हूँ। ये जो 2 4 लाइक लेने के लिए कमेंट्स करते हैं, किनको दूसरे लोग लाइक मारेंगे, आपके एक लाइक की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से स्क्रीन पे चलते हुए बंदे की पर्सनालिटी ख़राब हो रही है, उसकी शख्सियत पे असर पड़ रहा है। बट आई हैव नो टाइम कि मैं इस तरह के कमेंट्स को रीड करूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी लो मेरे रब के साथ है, मेरा इश्क मेरी माँ के साथ है। ये 2 ज़ातें, ये 2 ज़ातों के अलावा दुनिया में मेरे लिए कोई ज़ात अहमियत रखती है। अच्छा, अगर हम बात करें ईद त्यौहार का दिन है, आप अभी भी मेरे साथ ऐसे मौजूद हैं, तो हमारी ईद नहीं है ना? कोई खुशी, नहीं, कोई क्या ईद कादी खुशी, नहीं, कादी कुर्बानी की खुशी, ईद है। बाजी खुशियां थाडियां। क्या पकाया आज आपने? कख भी सारा नहीं, दिन गुजर गया। कख भी कुछ भी नहीं। कोई 2 4 गंढे लांगी, कोई 1 2 टमाटर लांगी, कोई 2 आंडे लांगी, क्योंकि 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 70 80 ਚ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤੀ। कुर्बानी की थी? कोई नेबर्स ने आपको नहीं पूछा? किसी नेबर ने कोई गोश्त पहुंचाया और नहीं, कहा हो कि ये लो कुछ पका लेना, खा लेना, आज का दिन नहीं, अच्छा गुजार लेना? नहीं, नहीं, वो चाहिए भी। यही तो रोला है। खुशबुएं आ रही मैं होंगी आपको मौका ही मोहल्ले नहीं से। देना चाहती तैयबा वान साहिबा। कैसी मजे की बात है। मैंने आपको फोन किया रात के 4 बजे, तैयबा मुझे 115 बुखार है, या मैं साल तो रोटी नहीं खाती, तो ये आपको मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? मैंने आपको नेकी का मौका दिया। थिंक अबाउट इट। अगर मैं ही आपको नेकी का मौका नहीं दूंगी तो कौन से अजर पे आप जाओगे फिर, जब आपने कोई नेकी नहीं की होगी?
मैं ही नहीं चाहती, मैं किसी को मौका ही नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं, बड़े बड़े एंकर्स ने बुलाया, उन्होंने मेरा तमाशा बनाया, उन्होंने मुझे जलील किया, मेरा मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, कोई बात नहीं। मैं ही उन्हें शायद मौका नहीं देना चाहती, मेरी मदद करो, मुझे चाहिए ही नहीं। आंखों में पानी क्यों आ गया? मैं मतलब मजाक बन गई हूँ। कह रहे हैं आज अपनी बात, आपने कहा ना सेशन लेने चाहिए, हमें थेरेपी करवानी चाहिए कि हमारी एग्जाइटी क्या है। इस वक्त क्या सोच रही हैं आप? कहें मुझे, क्या कहेंगी? क्या चल रहा है इस टाइम आपके जहनो गुमार में कि आपकी आंखें लाल हो चुकी हैं और आंखों से पानी निकल रहा है? एक मेरे अंदर एक तूफान है, समंदर है। क्या मैं चाहती हूँ कि आप वो मेरा जो समंदर है ना, जो हमारी ऑडियंस हाँ, आपको मजाक समझती है, उन्हें बता सकेंगे क्या है मेरे अंदर एक समंदर है। ये चीरो, ऐसे खोलो, अंदर से ऐसे तूफान समंदर निकलेगा। वो एक जिस्म में कैद होकर रह गया है, जिसे कोई नहीं देखना चाह रहा। पिछले 2-3 साल से मीडिया पे खप रही हूँ। कभी ये रसोली खराब हो जाती, कभी ये खराब हो जाती, कभी ये खराब हो जाती, कभी वो खराब हो जाती। अब तो ना चाहते हुए भी एक ही दुआ निकल रही है। कहते हैं हम ख्वाजा सलाम की दुआ लगती है, तो मैं अपनी दुआ देखना चाहती हूँ, मैं खुद चेक करना चाहती हूँ कि क्या वाकई दुआ लगती है। अगर दुआ लगती है तो मैं आज ऑन द रिकॉर्ड दुआ करती हूँ, कैदी नंबर 804 बाहर आ जाए, मेरा इमरान खान बाहर आ जाए। शायद वो बाहर आए तो उनके बाहर आने से आपको क्या फ़ायदा? मेरी सर्जरी हो जाएगी। इस बात पर आपको यकीन है? कैसे? पता नहीं, ये कहता है, ये कहता है बस करो। अगर आप रोना चाहते हैं आप रो सकते हैं। नहीं, मैं रोना नहीं। इस टाइम आपकी आंखें कह रही हैं कि आप नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं रो भी नहीं। मैं नाम लिया इमरान खान का तो रोंगटे खड़े हो गए। आज दुआ कर रही हूँ, खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं और लब पे तेरा नाम आए। आज़ादी सबका हक है, राइट्स है, सबको जीने का हक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बहनों पे, जो बहनें आए दिन अडयाला की सड़कों पे नज़र आती हैं या वो परेशान हुई होती हैं, अल्लाह इन बहनों को दिली सुकून दे, सुरखरू करे और इनका भाई खुशी खुशी वापस इनके साथ खुशियाँ मनाए। लेकिन आपकी सर्जरी मरियम नवाज की हुकूमत में भी हो सकती है। अगर मरियम देखा जाए नवाज मरियम माँ नवाज है। साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। माँ है वो, माँ उन्होंने है, सब बच्चों को, माँ है, औरत को रेड लाइन माँ है। मोमिना इकबाल साहिबा का इशू आया तो हमारी सीएम साहिबा वो माँ है। उस माँ ने फौरन से पहले नोटिस लिया। मेरे कितने वीडियोस आए, कितने मेरे पॉडकास्ट वायरल हुए। आप एक बार उनसे बात तो करें। मैं ये कैसे- देखें मरियम नवाज साहिबा कैसे- मौजूद है आपके सामने। कहाँ पे है? ये देखें कैमरे में। मेरे पास माँ को कहने की अल्फाज नहीं है। अगर वो माँ है तो माँ तो अपने बच्चे की तकलीफ को अच्छे से समझ सकती हैं। मुझे कोई अल्लाह का बंदा, कोई ये आसिफ अली जरदारी साहब के, कोई बिलावल भुट्टो साहब के कोई बंदों में से कोई बंदा, कोई नून लीगी में से कोई बंदा, कोई मरियम नवाज साहिबा में के इनमें से कोई बंदा, कोई मेरे सर पे हाथ रख दे, मैं और तकलीफ़ बर्दाश्त, मेरा जिस्म ये देखे मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे सर पे हाथ रखा जाए। मैं अब सबके लिए दुआ गो हूँ। मैं किसी की यहाँ पे वो नहीं हूँ कि मुझे वो पसंद है वो पसंद है। आप सबको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की इज़्ज़त को कायम दायम रखे। मरियम नवाज साहिबा आप माँ हो
और एक माँ को अपना दर्द बताने के लिए चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता। एक माँ तो समझ सकती है ना कि कौन कितनी तकलीफ़ में है, और खुदा करे कि मेरी माँ मेरी तकलीफ़ समझ जाए और मेरी तकलीफ़ में मेरा साथ दे। मैं थक गई हूँ। आप कोई पैगाम आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो जो आपको देख रहे थे और सुन रहे थे? अब मेरे बारे में गलत मलत बोलना बंद कर दें, क्योंकि मैं किसी को कुछ दे ही रही हूँ ना। अगर मेरे 2-4 पॉडकास्ट 2-4 वीडियोस की वजह से मेरे व्यूवर्स नाराज़ हुए, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बड़ी खूबसूरत दिन है और इस दिन के वास्ते आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। हो सके तो मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हो। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरा माइंड ये है कि मैं कोई 30, 40, 50 सूटों का एक कपड़ा लूँ, उस कपड़े को अपना नाम दूँ, अपने नाम के ब्रांड से उसे लॉन्च करूँ एक बुटीक की शक्ल में। मैं तो पहले दिन से कहती आ रही हूँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कोई काम करवा दे, मेरी कोई रसोलियाँ निकलवा दे। आप अपना इलाज चाहती हैं? कौन नहीं चाहता। अब आप तकलीफ़ में थी, पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, हॉस्पिटल में गए हो, आप बता रहे हो, तो उस टाइम पर आपको क्या चाहिए था? सुकून, सेहत, दवाई, भले आर्जी तौर पे। तो ऐसे में हूँ। मुझे तो एंजाइटी भी है। सोचो मुझे क्या क्या कुछ मेरे जिस्म को फेस करना पड़ता होगा। मेरा जिस्म तो चलता फिरता हॉस्पिटल बन गया होगा, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। मैं भी तो हूँ ना। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये जो पिछले 3-4 साल से मेरा वो चल रहा है ना ढोल, वो बंद होना चाहिए। अब कोई प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। आप ठीक हो जाएं, उसके बाद अल्लाह आपको सेहत दे या कोई आपका इलाज करवा दे, हाँ। मरियम नवाज साहिबा करवा दें, या कोई ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, नेकी कमाना चाहते हैं, वो इलाज करवा सकें। इसके बाद आप सोशल मीडिया से आउट हो जाएंगे? नहीं आऊँगी। मेरा जो ज़ाती चैनल है तुलसी बट, उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा 5000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि वो मोनेटाइज हो जाए। उधर अपने चैनल पे वर्क करूँगी, लोगों को दिखाऊँगी अपना लाइफस्टाइल क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। क्या परेशान हो क्यों? कोई तो अब तो कोई आ जाओ। बंद कर दो मेरे बारे में नेगेटिव सोचना। स्टे पॉजिटिव प्लीज़। यू हैव टू कभी डू लगता है कि समथिंग। माजी में की गई गलतियाँ अब सामने आ रही हैं, माजी में किए गए गुनाह अब जाकर पता चलता है? अभी आएंगे। जब तक कब्र में नहीं उतरते तब तक ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा बेटा। और अभी तो कब्र का सफर बाकी है। वहां पे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें जिंदगी दी थी, क्या किया? तुम्हें सेहत दी थी, इसका क्या किया? तुम्हें हाथ दिए थे, इनका क्या किया? तुम्हें अकल दी थी, शाऊर दिया था, उसका क्या किया? तुम्हें कमाई दी थी, उस कमाई से किसी को रोटी खिलाई, किसी के काम आए? तुम्हें जवानी दी थी, उसका क्या किया? तुम्हें जिस्म दिया था, उसका क्या किया? ये सवाल आता भी आप पूछे जाएंगे। दुनिया की थोड़ी सी मसनूई सी लज्जत के पीछे अपनी कब्र को मत भूलें। और तुम्हें तुम्हारे रब के पास लौट के जाना है। मैं तो चाह रही हूँ कोई मेरे साथ अटैच हो। मेरा ऑपरेशन नहीं करवा सकते, मुझे कोई थोड़ा सा कपड़ा ले दे, मैं अपने नाम का ब्रांड लॉन्च कर दूँ। मैं कोई बुटीक सिस्टम कर लूँ, कोई पार्लर का सामान ले दे, कोई सर्जरी निकलवा दे। कोई तो आ जाए। ऐसे पिटते पिटते लकी डियर की तरह मैं मर जाऊंगी। बहुत बड़े स्टेज अदाकार का इन्होंने नाम लिया, जो कि अपनी बीवी की वजह से, मेरा ख्याल है कि जो उनकी मिसेस ने किया, पैसा आ जाने के बाद उनको चाहिए था कि वो सेविंग करती या आगे इन फ्यूचर इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहती, और वो ना रही। इस तरह ये भी एक अपने वक्त में माने ताने अदाकार रह चुके हैं। बहुत पैसा कमाया बकौल इनके कि पैसों पर सोए। ऐसा हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों पर सोई, जेवर पहना, अच्छा सब कुछ खाया किया, ब्रांड पिया, के कपड़े। खिलाया, लोगों को भी हाँ, खिलाया, बहुत। लड़कों को खिलाया, मोहब्बत में भी रही, मोहब्बत में भी मुब्तला हुई, धोखा भी खाया, लेकिन क्या इस वक्त के लिए ना संभाल के रखा। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा क्या करें कि आपके हाथ पाँव सलामत है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, और आज दिन त्यौहार के दिन भी आप अपनी फैमिली के मैं साथ मौजूद सुधरना हैं। चाहती हूँ ना तैयबा। मैं भी लाइफ में नॉर्मल होना चाहती हूँ ना। 4 दिन मरन तो पहले कुछ 4 दिन जिंदगी का सुकून ना काट लो।
तो आज हम लोग अगर दिन त्यौहार के तौर पर अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं, तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि अपने माँ बाप बहन भाइयों के बगैर, आसाइशों के बगैर ज़िंदगी गुजारें। कुर्बानी की ईद पे भी घर में सिर्फ अंडे बने, तो हमारे लिए मेरे ख्याल शर्म से डूब मर जाने का मकाम है कि हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते कि हमारे हमसायों ने क्या आज के दिन भी कुछ पकाया या नहीं। व्यूअर्स, जितनी बातें करें उतनी कम है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा और हमें अपने हमसायों के हकूक़ के बारे में पढ़ा जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी भी अब जनरेशन आ चुकी है जो सोशल मीडिया यूज़ करती है, वो सब एजुकेटेड है और उन्होंने हमसायों के हकूक़ लाजमी पढ़े होंगे। तो हम उन हमसायों के हकूक़ को क्या फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये अब आप लोगों ने अपने ज़मीर से बताना है कि क्या हमने इस चीज़ को फ़ॉलो किया है या नहीं। तो नाज़रीन, मुझे और तुलसी बट को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, नई अहम बात के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के और साथ। मेरा गोश्त ऐसा याद रखना। आपने सुन लिया कि प्रोग्राम से आप लोगों ने क्या जिसने सीखा। गोश्त देना हो वो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। सब चीज़ों का हल नीचे अपने कमेंट में ही बताना है, लेकिन आपने हमें सबसे पहले ये बताना है कि आज के प्रोग्राम में आपको सीखने के लिए क्या मिला। हमें लाजमी मेंशन कीजिएगा कि कौन सी बात आपको किस वक्त पर अच्छी लगी। और गोश्त इसी का तरह शापर जरूर पहुंचा दीजिए। एक्स्ट्रा तो कर लेने दो। आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर अच्छी लगी और किस जगह पर जाकर आपको कुछ सबक आमोज बातें सुनने को मिली। तो व्यूअर्स, और गोश्त के साथ मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लगना नहीं है, इस तरह मिस हो जाएगा प्रोग्राम। ओके, एक्स्ट्रा एक रिकॉर्ड दोबारा कर लूँगी अब आप, ठीक है, एक्स्ट्रा दोबारा रिकॉर्ड। व्यूअर्स, बहुत बड़े स्टेज अदाकार का इन्होंने नाम लिया, लकी डियर, जिनकी मिसेस की गलती की वजह से शायद ये सब कुछ हुआ। ये भी माने ताने अदाकार रह चुके हैं, पैसों पर सोए, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐशो इशरत की, लोगों को खिलाया पिलाया, मोहब्बत में भी रहे, ब्रांड्स पहने, हाथ में अगर जेवर कहा जाए तो बहुत कम होगा कि हमने पहने। पैसों पर सोना मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारना। और जब उनको इमदाद मिली तो उन्होंने अपने इस वक्त के लिए ना संभाल के रखा जिस वक्त में आज तुलसी बट मौजूद हैं। अपनी बीमारी के तौर पर अगर इन्होंने उस वक्त पैसा संभाला होता तो शायद आज ये इस वक्त पर ना मौजूद होती। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें लाजमी बताना है कि आप लोग क्या अपनी सेविंग कर रहे हैं या नहीं। सेविंग करना इसलिए आसान होता है कि आप पर कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उसे संभाल सकें। उसके बाद अगर हम बात करें आज दिन त्यौहार के तौर पर भी हम लोग अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग अब सही सलामत हैं, हाथ पाँव सलामत हैं, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं तो इस तरह के कई लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे। ईद के तौर पर भी, ईद के मौके पर भी, कुर्बानी की ईद के मौके पर भी घर में अंडे बने तो मेरा ख्याल है कि हमसायों के लिए शर्म से डूब मर जाने का मुकाम है। आजकल की जितनी जनरेशन है इन्होंने हमसायों के हकूक़ लाजमी पढ़े होंगे, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाए जाते थे कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं और हमसायों के हकूक़ क्या हैं। तो क्या हम लोगों ने हमसायों के हकूक़ को फॉलो किया या नहीं। आपने ज़मीर से अपने मेरे सवाल का जवाब देना है कि आप लोगों ने हक पर मुबनी बात करनी है कि आप लोगों ने कभी अपने इर्द गिर्द झांक कर देखा है कि हमारे हमसाए, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या उनके घर आज के दिन भी कुछ पका है या नहीं, कि आज के दिन भी बच्चे दरवाजे की तरफ तक रहे हैं। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिला, कहाँ पर सीखने को मिला, आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेज़बान तैयबा अवान तुलसी बट को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, नई बात के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।